नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आप ही की डिमांड पर आपके लिए लेकर आई हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर CC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। एक सब्जेक्ट है आपका जो कंपलसरी है सभी के लिए। बीएड फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों की डिमांड आ रही थी कि मैडम इंग्लिश मीडियम में सिलेबस डाल दीजिए, तो आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ। आपके जो 5 सब्जेक्ट है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, टोटल 5 सब्जेक्ट आपके हैं, जिसमें 3 थ्योरी है और 2 प्रैक्टिकल है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले 3 थ्योरी के सिलेबस, जिसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं CC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए पूरा सिलेबस प्रोवाइड कर रही हूँ। एक ओवरव्यू हम देखते हैं यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव्स इन डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, स्कोप एंड फंक्शन एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोप के साथ साथ। इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन टू पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसी में हम देख रहे हैं इसी क्रम में इंड्यूरिंग थीम्स इन स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एज मल्टीडाइमेंशनल and plural, development as continuing through the life span, ways in which development is continuous, discontinuous, socio-cultural context influencing development। इसी क्रम में gathering data about children from different context, naturalistic observation बहुत important है naturalistic observation, interviews reflecting generals about children, records and narratives, clinical methods with reference to Piaget बहुत इंपॉर्टेंट है with reference of Piaget। इसी क्रम में आगे देख रहे हैं मेथड, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, सिक्वेशनल, कोहार्ट मेथड्स, बायोग्राफिकल, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑब्जर्वेशनल मेथड भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यूनिट 2 को। फिलहाल पूरा सिलेबस हम ओवरव्यू देख रहे हैं। इसके साथ साथ चैनल पर फर्स्ट सेम का पूरा कोर्स भी पढ़ाया जाएगा, तो ज़रूर देखते रहिए। 5 साल के पेपर भी इस पर प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है, ज़रूर देखिएगा। यूनिट 2 में जो है इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 में स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्ड एज ए डेवलपिंग इंडिविजुअल और साइकोसोशल एंटाइटी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड, एडोलेसेंस, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल एंड लैंग्वेज, देयर इंटर रिलेशनशिप आल्सो। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे है डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एंड देयर इम्प्लीकेशंस। ये तो पूरा के पूरा देखना है, मोस्ट IMP है। डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, बचपन और जवानी दोनों में जो हमको टास्क दिया जाता है उसकी बात की जा रही है। इम्प्लीकेशंस कैसे लागू होंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट सच एज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मीडिया, न्यूट्रिशन, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, सिबलिंग्स एंड पीयर्स, जिसमें सिबलिंग्स एंड पीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट सच एज हेरिडिटी, एनवायरनमेंट आदि इंपॉर्टेंट है। फिर हम देख रहे हैं नीचे कम्युनिटीज़ एंड डाइवर्सिटीज़ विद इन द नोशन ऑफ चाइल्डहुड एंड हाउ मल्टीपल चाइल्डहुड्स आर कंस्ट्रक्टेड विद पर्टिकुलर रेफरेंसेस टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, लिविंग इन एन अर्बन स्लम, ग्रोइंग गर्ल एंड ग्रोइंग अप इन डेलिट हाउस होल्ड। ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इन पर हम चर्चा करेंगे और प्रश्न उत्तर कैसे पूछे जाते हैं इस पर भी बात करेंगे। आइए देखते हैं यूनिट 3 को। बीएड फर्स्ट सेम का सिलेबस देख रहे हैं विद्यार्थियों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग सिलेबस देख रहे हैं। CC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का सिलेबस, जो कि कंपलसरी पेपर है, सभी के लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है। इसका थ्योरी का पेपर होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा और 25 मार्क्स आपके असाइनमेंट के होते हैं, इंटरनल मार्क्स आपके होते हैं। यूनिट 3 में देखिए सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और
संवेगात्मक विकास की बात की जा रही है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, हाउ डिफरेंशियल जेंडर सोशलाइजेशन ऑक्योर्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बात करना है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉयड का पर्सनालिटी व्यक्तित्व विकास सिद्धांत। साइको सोशल डेवलपमेंट एरिक्सन देखना है, एरिक्सन और फ्रॉयड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑन लेटर पर्सनालिटी। सोशल थ्योरीज एंड जेंडर डेवलपमेंट, जिसमें मीनिंग ऑफ जेंडर रोल्स, इन्फ्लुएंसेस ऑन जेंडर रोल्स। स्टेरियोटाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरियोटाइप और जेंडर इन द प्लेग्राउंड। आगे इसी में थर्ड यूनिट में है डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। फंक्शन ऑफ इमोशंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अटैचमेंट, बाउल बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउली बाय, जिसे देखना है आपको। यूनिट 4 में देखिए कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों की डिमांड पर इंग्लिश में सिलेबस दिया जा रहा है, जिसे नोट डाउन करिए, क्योंकि किसी भी डिग्री को प्राप्त करने से पहले किसी भी क्षेत्र में आपको रिजल्ट अच्छा लाना है तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कि आप इस सिलेबस को बहुत अच्छे से रीडिंग कर ले, अध्ययन कर ले, एनालिसिस कर ले, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ज़रूर पढ़ ले, देख ले और फिर अपनी रणनीति बनाएं, नोट्स बनाएं और तैयारी करें तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन में देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, प्रिंटेनिंग, चाइल्ड rearing practice, schooling, peer influences, school culture, relationship with teacher expectation, school achievement, being out of school, average learner, relationship with peers बहुत important है, peers, friendship and gender, competition and cooperation, competition and conflict बहुत important है, competition and conflict। इसके अलावा bullying from early childhood to adolescence, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन, इम्प्लीकेशंस फॉर इंक्लूजन। तो ये 4 यूनिट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में हमने देखा है विद्यार्थियों, जो कि CC1 पहला पेपर था, कंपलसरी पेपर था, इसका थ्योरी का पेपर होगा। आइए चलते हैं अगले सिलेबस की ओर। अगला जो हमारा विषय है वो है एजुकेशन इन इंडिया, स्टेटस, प्रॉब्लम्स एंड इशूज़। CC2 को हम देखेंगे, इसका पूरा सिलेबस हम देखने जा रहे हैं। अगला पेपर देखने से पहले आपको बता दूँ कि 5 सब्जेक्ट में से B.Ed फर्स्ट सेम में टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। 2 कंपलसरी पेपर का सिलेबस मैं आज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ लगातार। इसके बाद तीसरा पेपर जो थ्योरी का कंपलसरी वो प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही अन्य 2 पेपर भी जो कि प्रैक्टिकल के उसका सिलेबस भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। आप समझ जाए कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग हमको ये पढ़ना है और यही सिलेबस रानी दुर्गावती का भी है विद्यार्थियों। तो जो विद्यार्थी के लिए यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय लगती है वो इस सिलेबस को के हिसाब से अध्ययन और स्टडी की रणनीति बनाएं। देखते हैं CC2 एजुकेशन इन इंडिया, स्टेटस, प्रॉब्लम्स एंड इशूज़। पहली यूनिट को हम देखने जा रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी ऊपर लिखे हुए हैं। टू डेवलप, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इसको हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। आते हैं हम फर्स्ट यूनिट की ओर। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, इंडियन एंड वेस्टर्न एम्स ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन ज़रूर स्टडी करना है। एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल एंड द सोसाइटी, कल्चर एंड एजुकेशन, स्कूल एज ए सोशल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को पूछा जाता है, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP है, ज़रूर देखिएगा। इसी में CC2 में B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देख रहे हैं हम, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। यूनिट 2 को देख रहे हैं CC2 में, एजुकेशन इन इंडिया, स्टेटस, प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ हमारा सब्जेक्ट है। यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में आपको देखना है साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, जिसमें वैदिक, बुद्धिस्ट, इस्लामिक को पढ़ना है, ज़रूर पढ़िएगा। बहुत मज़ेदार भी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है और इजी भी है। ट्रेडिशन इन एजुकेशन, मेजर लैंडमार्क्स ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन colonial Indian particularly from the viewpoint of aims, structure, curricula and methods of education, efforts towards involving a national system of education। तो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ज़रूर देखिएगा। तीसरी इकाई की बात कर रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन में। यूनिट में जो है जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव्स पर बात करनी है विद्यार्थियों, मोस्ट IMP है।
एजुकेशन ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ज़रूर पढ़ना है, वेरी IMP है, मोस्ट IMP है, आने की संभावना है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 को देखना है, एजुकेशन कमीशन 1964-66 को भी देखना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 विथ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE, ICSE एंड KSE EEB विथ रिस्पेक्ट टू कैरिकुलम, एग्जामिनेशन सिस्टम एक्सेट्रा। इसी क्रम में सेकेंडरी स्कूल टीचर क्वालिफिकेशंस, कॉम्पिटेंस, जॉब प्रोफाइल, प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स, कंडक्ट, रोल ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर इन इमर्जिंग इंडिया, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लास्ट टॉपिक 3rd यूनिट में कि रोल ऑफ सेकेंडरी टीचर इन इमर्जिंग इंडिया। देखते हैं 4th यूनिट को। 2 एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ में हम देख रहे हैं 4th यूनिट को, जिसका टाइटल है टीचर एजुकेशन एंड सेकेंडरी स्कूल कैरिकुलम, जिसमें देखना है स्टेटस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है विद्यार्थियों, स्टेटस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ NCT, NCERT, DSERT, CET, IAC, तो जिसमें NCERT और NCT ही बहुत IMP है, वेरी IMP है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, और साथ ही साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षक अभियान, जिसे हम शॉर्ट में RM ऐसे कहते हैं, इस पर दृष्टि डालना है। प्रोग्राम ऑफ इन्फेंसिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कूल टीचर्स इन सर्विस ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन एंड कॉन्टेक्ट इनरिचमेंट प्रोग्राम, तो जो ओरिएंटेशन एंड कंटेंट इनरिचमेंट प्रोग्राम IMP है, ज़रूर लगा लीजिएगा। आगे हम देखते हैं असाइनमेंट टास्क रहेगा, जो थ्योरी के पेपर है आपके 75 मार्क्स का पेपर होगा और 25 मार्क्स इंटरनल रहेंगे असाइनमेंट के, या जो भी टेस्ट है उसके पर रहेंगे। तो तीनों पेपर जो थ्योरी के आपके होंगे उसमें असाइनमेंट लिखना है विद्यार्थियों आप सभी को, और 2 पेपर जो प्रैक्टिकल के होंगे उसमें फाइल बनाना है, प्रोजेक्ट फाइल बनाना है। आगे हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। तो विद्यार्थियों, ये B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के 2 पेपर आपके सामने प्रस्तुत किए गए। पहला पेपर आपके सम्मुख था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप CC1, और दूसरा पेपर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज CC2। इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में आपको तीसरा पेपर प्रोवाइड किया जाएगा CC3 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट 1, जो कि प्रैक्टिकल होगा। लेकिन इसके पहले हम देख लेंगे कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल। कैरिकुलम डेवलपमेंट स्कूल इसलिए देखेंगे क्योंकि वो CC4 है और थ्योरी का पेपर है, तो लाइन से 3 थ्योरी के पेपर का सिलेबस हम देख लेंगे, फिर 2 प्रैक्टिकल का भी सिलेबस आपको दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके बचे हुए तीनों पेपर का सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो B.Ed फर्स्ट सेम के विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और ये उनके लिए यूज़फुल हो रहा है और आगे भी आपको सिलेबस चाहिए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो प्रोवाइड किया जाएगा और आपके डिफ़िकल्टी को भी सॉल्व किया जाएगा। क्या क्या आप चाहते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपकी क्यूरीज है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए विद्यार्थियों, और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।